नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष भारत। पिछले साल कोरोना की पहली लहर आई थी। पिछले साल कोरोना की पहली लहर में जो भयावह तस्वीरें इस साल हम देख रहे हैं वो पिछले साल हमने नहीं देखी थी। हाँ, लोग डरे हुए थे, लोग अपने घरों में थे, लेकिन ऐसा भयावह मंजर हमने पिछले साल नहीं देखा था और शायद कभी नहीं देखा था। इस साल कई सारी तस्वीरें आ रही हैं देश के कोने कोने से, जिन्हें देखने के बाद हमारा मन विचलित हो जाता है। कई जगहों पर हमने देखा कि कैसे शमशान घाट के बाहर लाशों की लंबी कतारें लगी। कई जगहों पर हमने ये देखा कि गंगा किनारे कैसे शवों का ढेर लगा है और हमने ये भी देखा कि कैसे गंगा किनारे रेतों में शवों को दफनाया गया है। और कई बार हमारे पास ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोज आई हैं जिनमें जो लाशें गंगा किनारे दफनाई गई हैं उन्हें कैसे चील, कौवे और कुत्ते नोच खा रहे हैं। ऐसी ही एक वायरल वीडियो हमारे पास आई है इलाहाबाद की, जहां पे गंगा किनारे रेतों में शवों को दफनाया गया है और जब हवा चली, गर्मी की लू चली, जब वो रेत वहां से हटे तो लाश जो है, जो शव हैं वो दिखने लगे। उसके बाद कैसे कुत्ते नोच नोच के उन शवों को खा रहे हैं, देखिए। तो देखा आपने किस तरीके से कुत्ते शवों को नोच नोच के खा रहे हैं। हाँ, तस्वीर हमने ब्लर कर दी क्योंकि ये तस्वीर बहुत ज्यादा विचलित करने वाला था, लेकिन ये देश की सच्चाई है जिसे हमें दिखाना पड़ रहा है। कई बार हमारे पास ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिन्हें हम आप तक नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा विचलित ना हो जाए। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, इन घटनाओं को देखकर कई सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि इन भयावह परिस्थितियों का जवाबदेही कौन लेगा? इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या गंगा मैया ये पापों को धो पाएंगी? ये कैसा मोक्ष है? सवाल और भी कि अगर लोगों को बता दिया जाता कि कोरोना की ऐसी लहर आने वाली है तो क्या लोग सुरक्षित नहीं रहते? अगर लोगों को ये बता दिया जाता कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ, कब, किस वक्त मिलेंगे तो क्या इतनी जो मौतें हो रही हैं वो रुक जाती? अगर लोगों को ये बता दिया जाता कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी आपूर्ति कैसे होगी और आपूर्ति हो जाती तो शायद आज कई लोग जिंदा होते। गंगा किनारे इतनी लाशें जो बह रही हैं उसका जिम्मेदार कौन लेगा? उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सवालों का जवाब नहीं है और इन सवालों का कोई जिम्मेदार नहीं। इन सवालों का जवाब हम किससे ढूंढें? ऐसा कोई व्यक्ति भी हमारे पास नहीं है। लोग मरते जा रहे हैं, उनके साथ ये सारे सवाल भी दफना दिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रत्यक्ष भारत के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।